एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नॉन एक्सर वर्ब को पढ़ रहा था, जिसमें हम बताए थे कि नॉन एक्सर वर्ब जनरली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। हम लोग नॉन एक्सर वर्ब का यूज इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे कि कुछ, हालांकि उसको हम बताए थे कि एक्सेप्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका पार्टिकुलर मीनिंग अलग अलग मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी हम बताए थे कि कुछ नॉन एक्शन वर्ब ऐसे होते हैं जिसका यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, है ना। अब वह नॉन एक्शन वर्ब कौन कौन था हम बताए थे, लेकिन उसमें बताए थे कि उसमें कहां वही नॉन एक्शन वर्ब को कहां इंडेफिनिट में करते हैं, कहां कंटिन्यूअस में करते हैं। अलग अलग बातें थी, अलग अलग कॉन्सेप्ट था, हम सभी को डिटेल से समझ चुके थे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सभी को कंप्लीट कर लिए। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे, और यह जो एक्सेप्शन था यह भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड था, वो भी पढ़ लिए। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे, तो लिखते हैं फिर समझाते चलेंगे, आप भी साथ साथ लिखते रहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर तो हम लिखा चुके हैं सब कुछ, है ना। हम डायरेक्ट रूल्स लिखाएंगे। यूजेस, सबसे पहला यूज क्या है? टू मेंशन a live action, live action at the time of speaking। कुछ कीवर्ड जिसमें हम दे देते हैं, जैसे वन नाउ, एट दिस टाइम, at this point of time, at this point of time, currently, at present, right now, etc। मतलब हम कुछ कीवर्ड लिखे हैं, अगर यह सारा कीवर्ड यानी यह सारा वर्ड जनरली अगर आएगा तो जान लीजिए ये सारा वर्ड यदि कोई भी सेंटेंस में आता है तो वह सेंटेंस जनरली हम लोग कंटिन्यूअस में लिखते हैं, और वह सेंटेंस कंटिन्यूअस में दिखता है, लिखा हुआ दिखता है हमको जनरली, आप देखते होंगे। हम जैसे एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप देखते रहिए, आप बताते भी रहिएगा। लिखेंगे जैसे सी इज रीडिंग, या फिर रीड्स नाउ। जैसे लिखेंगे कृष्णदीप इज प्लेइंग, या फिर प्लेज एट दिस टाइम। सुलेखा एंड सरिता आर currently teaching, या फिर teaches।
अब देखिए हम लिखे हैं सी इज रीडिंग या रीड्स नाउ। आप देखते होंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सबसे पहला यूजेज लिखे हैं टू मेंशन अ लाइव एक्शन। यदि कोई लाइव एक्शन को बताएगा, है ना, लाइव एक्शन मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा एक्शन जो जारी है। अब देखिए लाइव एक्शन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ऐसा लाइव एक्शन जिस समय वह ऐसा लाइव एक्शन जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय वह हो रहा होगा, उसको बोलेंगे टू मेंशन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जिस समय हम कुछ बोल रहे होते हैं उसी समय वह एक्शन हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं टू मेंशन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जिस समय बोल रहे हैं उसी समय हो रहा है, तो वह लाइव एक्शन हुआ। और एक लाइव एक्शन ऐसा होता है जिस समय बोल रहे हैं उस समय वह एक्शन तो नहीं होता है लेकिन उसका ड्यूरेशन जारी रहता है। उसका ड्यूरेशन क्या होता है, जारी रहता है, तो उसको भी बोलेंगे लाइव एक्शन ही। उसको भी क्या बोलेंगे, लाइव एक्शन। तो यहां लिखे टू मेंशन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जिस समय बोल रहे हैं उसी समय वह एक्शन हो रहा होगा। तो उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, जैसे लिखे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, एट प्रेजेंट, राइट नाउ। यह सब जितना भी कीवर्ड है सब आप देखते होंगे कि निश्चित रूप से बता रहा होगा कि कोई ना कोई एक्शन क्या है, लाइव है। आप बताइए, हम कहेंगे वह इस समय यह काम कर रहा है, तो वह इस समय यह काम कर रहा है, यानी आप देखिए अब इस समय, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर टाइम, है ना। तो सब देखिए लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब वर्ड सुन के ही ना, मतलब अब वह अब यह कर रहा है, यानी पूरा ये जितने भी वर्ड हैं सबको सुनते ही पता चल रहा है कि निश्चित रूप से यह कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। तो अगर यह सारा वर्ड आएगा तो हम लोग जनरली इसको कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। जैसे देखिए सी इज रीडिंग या फिर रीड्स नाउ, वह पढ़ रही है, वह अभी पढ़ रही है, या फिर वह अभी पढ़ती है, तो क्या होगा, तो जब अभी का सेंस आया, नाउ का सेंस आया, तो आप आराम से, आप बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं कि वह अभी पढ़ रही है, वह अभी, उसका पढ़ने का काम क्या है, जारी है। तो रीड्स होगा क्या, नहीं होगा, तो ये होगा सी इज रीडिंग नाउ। फिर लिखे हैं कृष्णदीप इज प्लेइंग एट दिस टाइम। अब देखिए कृष्णदीप लिखे हैं, कृष्णदीप एट दिस टाइम, कृष्णदीप खेलता है इस समय, या फिर कृष्णदीप इस समय खेल रहा है। तो आप आराम से, बिल्कुल सही, आराम से बता सकते हैं कि इस समय की बात है, तो निश्चित रूप से इस समय क्या होगा, एक्शन जारी होगा। एक्शन क्या होगा, जारी होगा, और एक्शन जारी होगा यानी कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होगा तो हम लोग इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। फिर लिखे सुलेखा एंड सरिता, सुलेखा और सरिता आर करेंटली टीचिंग या फिर टीचेज। सुलेखा और सरिता क्या कर रही है, अभी करेंटली मतलब होता है हाल फिलहाल में, एकदम वर्तमान में क्या कर रही है, टीचिंग कर रही है। तो एकदम वर्तमान में क्या कर रही है, पढ़ा रही है, यानी पढ़ाने का काम उसका क्या है, जारी है। और पढ़ाने का काम यदि जारी है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, तो हम ये यूज करेंगे। तो हम सबसे पहला रूल्स लिखे हैं, यूज लिखे हैं टू मेंशन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब लिखेंगे दूसरा, बस लाइव एक्शन होगा लेकिन नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लिखते चलिए, आप भी लिखेंगे दूसरा, टू मेंशन आ लाइव एक्शन लेकिन नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें भी अगर कुछ कीवर्ड के है तो लिख सकते हैं इससे, जैसे वन नाउ अ डे, नाउ अ डेज, उसके बाद दीज डेज। ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स है जो कि बताता है कि ऐसा एक्शन, यह सब ये जितना भी है। हम लिखे दूसरा कि टू मेंशन अ लाइव एक्शन नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब
हम लाइव एक्शन होगा, एक्शन जारी होगा, लेकिन जिस समय बोल रहे हैं उस समय नहीं, यानी उस एक्शन का कहीं ना कहीं ड्यूरेशन जारी रहता है। क्या रहता है? ड्यूरेशन जारी रहता है। और ड्यूरेशन जारी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लाइव एक्शन ही बोलेंगे। और उसका कुछ कीवर्ड है नाउअडेज, इन दिनों, या फिर नाउअडेज, फिर दिस डेज, सब का मीनिंग सेम ही है, इन दिनों करके। तो एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। जैसे लिखेंगे माय ब्रदर इज प्रिपेयरिंग, या फिर प्रिपेयर्स द एग्जाम, prepares the exam nowadays। फिर लिखेंगे आगे यहां लिखेंगे सी इज टीचिंग, या फिर टीचेज इंग्लिश these days। फिर लिखेंगे he is learning French nowadays। अब देखिए हम लिखे हैं एग्जाम्पल में माय ब्रदर इज प्रिपेयरिंग, या फिर प्रिपेयर्स द एग्जाम नाउअडेज। मतलब मेरा भाई जो है ना इन दिनों क्या कर रहा है? एग्जाम का प्रिपेयर कर, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब बताइए इन दिनों, ऐसा तो नहीं है। सपोज दैट हम अगर आप मान लीजिए आपका भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप अगर मान लीजिए 12 बजे रात के घर से बाहर निकले, या 2 बजे रात के घर से बाहर निकले, 1 बजे रात के घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, कोई मिलेगा कहेगा बताओ तुम्हारा भाई अब इन दिनों क्या कर रहा है? क्या बोलिएगा? यही बोलिएगा कि इन दिनों मेरा भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब बताइए एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इन दिनों एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय वह तैयारी कर रहा होगा। या मान लीजिए आप ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर सपोज दैट आप रोड पर चल रहे हैं और कोई अंकल मिल गए और वह आपसे पूछेंगे कि बताओ बेटा कि इन दिनों क्या कर रहे हो तुम? इन दिनों आप बोलिएगा कि हम सड़क पर टहल रहे हैं इन दिनों, ऐसा तो नहीं बोलिएगा। आप बोलिएगा अंकल इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बताइए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बोल रहे कंटिन्यूअस में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि वह आप जो है रोड पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रोड पर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि वो जो प्रिपरेशन करने का जो ड्यूरेशन है ना, सपोज दैट 5 दिन बाद एग्जाम है, तो वह जो 5 दिन है यह तो ड्यूरेशन चल रहा है ना। और इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप वो क्या इसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यह जो 5 दिन है इसका ड्यूरेशन क्या है? इसका जारी है ड्यूरेशन। तो यह जो ड्यूरेशन जारी है ना, तो यही हुआ लाइव एक्शन। लेकिन आप जिस समय बोल रहे हैं उस समय एक्शन नहीं हो रहा है। आप बताइए रोड पर तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रोड पर तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बोले कि हम इन दिनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी टू मेंशन अ लाइव एक्शन, लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लाइव एक्शन तो है ही, यानी ड्यूरेशन तो जारी है ही, लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय एक्शन नहीं हो रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात खत्म। तो ये हुआ लाइव एक्शन, लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो देखिए हम माय ब्रदर इज प्रिपेयरिंग नाउअडेज लग गया तो समझ जाएंगे कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो क्या है? ये जो टाइम है वह जारी है, जारी है इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए हम कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, इंडेफिनिट का यूज क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो
तो कंटिन्यूअस का यूज ये सही होगा। अब देखिए सी इज टीचिंग या फिर टीचेज इंग्लिश दिस डेज, इन दिनों वह जो है ना इंग्लिश टीच करती है। अब देखिए इन दिनों वह इंग्लिश टीच करती है, तो ये जो इंग्लिश का जो टीच करना है ना, तो उसका काम ये जो पढ़ाने का काम यह अभी क्या है जारी। अब जिस समय बोल रहे हैं उस समय तो अब सपोज दैट मान लीजिए कि हम पूछेंगे किसी के बारे में, बताओ अभी इन दिनों वो क्या कर रहा है ना, कभी भी पूछ लिए तो आप ये बोलिएगा कभी भी कि अब यही आप बोलिएगा कभी भी ना कि वह जो है इन दिनों अभी क्या कर रहा है, इन दिनों टीचिंग कर रहा है या टीचिंग कर रही है। तो बताइए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि रातों पूछेंगे तो रातों का आप अगर ये बात बोलिएगा तो वह पढ़ा ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप रात में भी पूछेंगे, 12 बजे रात में भी आपको पूछेंगे कि बताओ वह इन दिनों क्या कर रही है, तो आप बोलिएगा कि इन दिनों अरे इन दिनों अभी टीचिंग कर रही है यानी पढ़ा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पढ़ाने का जो ड्यूरेशन है, वो जो टाइम है वह जारी है, लेकिन उस समय जरूरी नहीं है कि उस समय वह पढ़ा ही रही होगी, है ना। तो यह कहीं ना कहीं लेकिन ड्यूरेशन तो जारी है, और ड्यूरेशन जारी है तो उसको भी लाइव एक्शन ही बोलेंगे, यानी उसमें भी कंटिन्यूअस का ही यूज करेंगे। यानी क्या करेंगे, टीचेज नहीं करेंगे, इज टीचिंग करेंगे। ही इज लर्निंग फ्रेंच नाउअडे या फिर नाउअडेज भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह इन दिनों क्या कर रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए अभी। जो अब ये मत सोचते जाइए कि जो चीज छोड़ दिए वो खत्म हो गया, नहीं, हम आगे भी वो आते रहेगा और उसको आएगा तो उसको आगे भी हम क्या करेंगे, समझाते रहेंगे। फिलहाल हम प्रेजेंट परफेक्ट को समझाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका यूज लिखते हैं। इसका यूज जो होता है ना रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में होता है, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। कुछ कीवर्ड्स है जैसे हुआ सो फार, अप टिल नाउ, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ के बाद फिर लिख दीजिए यहां जस्ट नाउ, उसके बाद ऑलरेडी, जस्ट, बाय नाउ, येट, एज येट एंड सो ऑन। देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अच्छा बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आपको समझाए थे, ये प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट मतलब हुआ वर्तमान, परफेक्ट मतलब हुआ कंप्लीट, मतलब वर्तमान में जो कंप्लीट हुआ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, यह पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है, यानी क्या, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, यह भी एक पास्ट ही है। प्रेजेंट परफेक्ट भी क्या है, एक पास्ट भी है। पास्ट को 3 भाग में बांटे हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे। और यह इसको बोलते हैं रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिसेंट पास्ट। देखिए होता क्या है कि यानी पास्ट में हाल फिलहाल में, प्रेजेंट परफेक्ट एक बार में समझ सकते हैं कि रिसेंट कंप्लीट जो एक्शन हुआ है ना, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये कहिएगा रिसेंट कंप्लीटेड मतलब सर समझ नहीं रहे क्या कहना चाह रहे हैं आप, रिसेंट करना कंप्लीटेड मतलब क्या 5 सेकंड 10 सेकंड, नहीं वो नहीं। रिसेंट कंप्लीटेड 2 साल भी हो सकता है, रिसेंट कंप्लीटेड 1 साल को भी हो सकता है, रिसेंट कंप्लीटेड 2 दिन को भी हो सकते हैं, रिसेंट कंप्लीटेड 5 मिनट को भी हो सकते हैं। लेकिन समझेंगे कैसे, तो आप याद रखिएगा यदि कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ, इसमें हुआ कंप्लीट पास्ट में, लेकिन वह जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ ना, उसका असर अभी प्रेजेंट पर भी है, उसका असर क्या है, प्रेजेंट पर भी है, तो उसी को बोलते हैं रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। उसी को क्या बोलेगा, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। यानी रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ लेकिन उसका असर प्रेजेंट पर भी है। अब सपोज दैट हम आपके साथ एग्जांपल लेते हैं, हम आप देखते होंगे जैसे पार्टी उटी होता है ना, तो देखिएगा कोई भी अंकल हुआ आंटी हुआ कुछ भी हुआ है ना, आपको तुरंत कहेंगे खाना आप खाए क्या, आप खाना खाने के लिए बैठ जाइए। अब अगर होता क्या है कि हम लोग खाना खाए हुए रहते हैं, भर पेट एकदम, खाना भोज के आगे रन के पीछे भर पेट एकदम पूरा देले रहते हैं, खाए हुए रहते हैं। अब होता क्या है कि कोई मिले और कहेंगे कि चलिए 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 बैठने खाना क्या खाना खाने के लिए चलिए। अब देखिए
खाए हुए हैं भरपेट, हम क्या करते हैं, हम लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं अभी खाए हैं। अब देखिए जैसे ही बोलते हैं ना कि अभी खाए, तो पूछते हैं बढ़िया से कि अभी खाया है क्या, कि सुबह खाया, हम बोलते हैं अभी तुरंत खाए हैं, यानी वो समझ जाते हैं तब कि यानी खाया है। और या हम बार बार मना करते रहे हम नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाते हैं खाने के लिए, बार बार मना करते हैं, क्योंकि अभी खाए हुए रहते हैं और उसका असर, देखो खाने का काम कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन उसका असर अभी भी रहता है। हम आपको दो कंडीशन देंगे। सपोज आप सुबह खाए हुए हैं, मान लीजिए कि आप 6 बजे, ये सुबह 6 बजे खाए, 6 बजे भर पेट पूरा खूब खा लिए, लगभग 10 प्रकार का खाना है ना, व्यवस्था जितना भी होता है पूरा व्यवस्था कर दिया गया, आप खा लिए 10 प्रकार का चीज है ना, 10 प्रकार का व्यंजन आप भर पेट खा लिए एकदम पूरा, जितना नहीं खा सकते उतना खा लिए। लेकिन ये बताइए, आप यदि सुबह 6 बजे खाए और अगर आपको 10 बजे रात का अगर कोई बोलेगा कि खाना खाइएगा, आप निश्चित रूप से अगर सब कुछ सही रहा तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल खाना खाएंगे, क्योंकि भूख लग गया जाएगा है ना, कितना भी खाना खा लिए, लेकिन 10 बजे रात में अगर कोई पूछेगा एक के बार तो आप निश्चित रूप से खाना खाइएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आप 6 बजे खाना खाए और फिर 6 बजे 5 मिनट में फिर कहेगा कि क्या खाना खाइएगा, तो आप यदि एक नॉर्मल इंसान है तो आप क्या कीजिएगा, आप मना कीजिएगा, क्योंकि आप भरपेट खा चुके होंगे, तो आप मना कीजिएगा ना कि नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे, तो पूछेगा कि क्यों नहीं खाइए, कहिएगा क्योंकि अभी तुरंत खाए। अब देखिए खाने का काम आप कंप्लीट कर चुके हैं, खाने का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कंडीशन क्या हुआ कि यहां जो खाए हैं ना, यहां तुरंत खाए, और वह जो खाए हैं ना अभी पूरा पेट भरा हुआ है, एकदम पूरा पेट फुल है। लेकिन वहीं रात में अगर पूछा जाएगा तो खाना सुबह में खाए हैं, यहां भी पेट भर खाए थे, लेकिन रात में जैसे ही पूछा गया तो तुरंत आप बोलिए क्या कि खाना बिल्कुल खाएंगे, भरपेट खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही चीज खाना सुबह में खाया, रात में पूछा तो आप बोले खाना खाएंगे, और खाना सुबह में खाए और तुरंत 5 मिनट बाद पूछा तो बोले आप खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि सुबह में जो खाए ना तुरंत 5 मिनट पूछा ना, तो उसका जो असर था ना वह आपके पेट पर दिख रहा था, यानी आपका पेट भरा हुआ था, इसलिए नहीं खाए। तो उसको बोलते हैं रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। क्या होगा? रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। तो वहां बोलिएगा आप आई हैव ईटेन, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड जो भी है, तो आई हैव ईटेन मैं खा चुका हूं, तो मैं खा चुका हूं कहा है बोलिएगा, जैसे ही आप बोलिएगा आई हैव ईटेन हम समझ जाएंगे यानी खाने का असर जो है ना इस पर है अभी, यानी पेट भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही रात में अगर आपको पूछा तो आप तुरंत क्या बोले, आई एट मैं खाया, लेकिन अभी उसका असर नहीं है। अगर आई एट बोले यानी क्या हुआ, सिंपल पास्ट, यानी खाए पास्ट में, लेकिन उसका असर अभी नहीं है, यानी खाना है अभी, तो वह हो गया क्या, तो वह रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन नहीं हुआ, यानी रिसेंट पास्ट नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंट पास्ट। उसको क्या बोलिएगा, डिस्टेंट पास्ट। तो ये रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन आप समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। जैसे हम बोलेंगे, जैसे आपको देखते होंगे घर में कोई पूछता होगा, जैसे रात में देखते होंगे मम्मी आप पढ़ने के लिए बैठते होंगे है ना, आप पढ़ के जैसे ही उठते होंगे तो मम्मी बोलती होगी पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के लिए बैठो, तुरंत 5 मिनट में उठबे किए हैं, 2-4 घंटा पढ़ लिए हैं। अच्छा घर में कितना भी पढ़ लीजिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मम्मी कहती है कम पढ़ा है। तो अगर आप 4 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पूरी तरह से पढ़ चुके हैं एकदम मन लगा के, आप फिर उठ के बैठ गए है ना, 5 मिनट मम्मी बोली पढ़ने के लिए जाओ, तो आप क्या बोलते हैं, पढ़े तो हैं, कितना पढ़ेंगे, भर दिन पढ़ते रहेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अब ये तो पढ़ के उठे हैं। इसका मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं, ये जो पढ़े हैं ना उसका असर अभी भी है, पूरा शरीर थका हुआ है ना, अब अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उसका असर अभी दिख रहा है, जो हाल फिलहाल में 4 घंटा कंप्लीट किया। लेकिन बताइए 4 दिन पहले पढ़े हुए होंगे, क्या उसका असर अभी रहेगा क्या आप कहिए कि पढ़े तो हैं, नहीं बोलिएगा ना, क्यों? क्योंकि वह डिस्टेंट पास्ट हो गया। आप तो समझ में आ गया होगा, तो इसको बोलते हैं रिसेंट पास्ट, यानी रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, हाल फिलहाल में जो एक्शन कंप्लीट हुआ होगा और उसका असर प्रेजेंट पर भी होगा, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कीवर्ड्स है, यह सारा कीवर्ड्स अगर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, पहले फिर समझ में आएगा। जैसे लिखेंगे रेशमी हैज completed her work just now।
दूसरा लिखेंगे दे हैव नोट पेड द बिल येट। फिर लिखेंगे सोहम हैज ऑलरेडी visited the office फिर लिखेंगे मानुषी हैज जस्ट कॉल्ड हिम। अब देखिए, आप सभी एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। जैसे लिखे रेशमी हैज कंप्लीटेड हर वर्क जस्ट ना, वह रेशमी जो है ना अभी तुरंत, जस्ट ना मतलब क्या हुआ, अभी तुरंत जो है अपना वर्क कंप्लीट की, तो यानी अपना तुरंत वर्क जो कंप्लीट की, यानी इस वर्क को कंप्लीट करने का जो असर है वह अभी प्रेजेंट कंप्लीट कर दी। देखिए अपना वर्क अभी तुरंत कंप्लीट की, यानी कंप्लीट करने का काम हो चुका है, यानी यह हो गया पास्ट। थोड़ा भी एक्शन हुआ, एक सेकंड के लिए भी बीत गया तो वो हो गया पास्ट। तो पास्ट एक्शन तो हो गया पास्ट में, लेकिन उसका जो कंप्लीट की ना उसका असर अभी भी प्रेजेंट पर दिख रहा है, इसलिए हम किसमें करेंगे यूज, प्रेजेंट परफेक्ट में, और यह सही है। फिर लिखे दे हैव नॉट पेड द बिल येट, वह अभी तक, देखिए अभी तक, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करें, वह अभी तक बिल को पे नहीं किया, पास्ट में भी नहीं किया था, अभी तक, पास्ट को प्रेजेंट से देखिए, वह अभी तक बिल को पे नहीं किया है, तो देखिए यहां लिख दिए हैं। अब फिर लिखे सोहम हैज ऑलरेडी विजिटेड द ऑफिस, सोहम जो है ना हम जैसे कहेंगे अरे आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द टेंपल, यानी हम ऑलरेडी उस टेंपल को विजिट कर चुके हैं। अब तो उस टेंपल को विजिट कर चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं क्या है उसका असर। अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ कि घूमने चलोगे, कहेगा कहाँ, तो बोलिएगा आप कि चलेंगे शिमला। क्या बोलिएगा, आप चलेंगे शिमला। अच्छा बताइए, घूमने शिमला, आप सपोज दैट आपको मान लीजिए कि कोई बोलेगा चलो घूमने शिमला जाओगे क्या, और आप शिमला हाल फिलहाल में घूम के आए, तो क्या आप बोलिएगा नहीं अभी तुरंत हाल फिलहाल में विजिट कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं क्या कि शिमला जो विजिट किए है ना उसका असर अभी भी आपको है ना, चाहे 2-4 महीना पहले विजिट किए होंगे, लेकिन आप अगर नहीं अभी नहीं जाएंगे, हाल फिलहाल में ही तो विजिट किए, हाल फिलहाल में, इसका मतलब क्या हुआ, यह प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। यह किसको बताता है, हाल फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट को, तो इसलिए हम क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट प्लस हैव या है प्लस V3 यूज करेंगे। V3 देखिए है। फिर के मानुषी है जस्ट कॉल्ड हिम, मानुषी जो है ना तुरंत उसको क्या की है, कॉल की है, पुकारी है, तो जस्ट कॉल तुरंत पुकारी है, यानी पुकारने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी है, प्रेजेंट पर है, क्योंकि जस्ट पुकारी है, तुरंत पुकारी है, यानी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट किया जा रहा है, इसलिए यह भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और यहां तक सही है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अभी समझे। अब हम रिलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट को। पहले सबसे पहले सिंपल पास्ट को समझाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो आप सीखते रहें, अभी पहले हम आपको समझाएंगे। सिंपल पास्ट का यूज पढ़ेंगे। हम सिंपल पास्ट लिखते हैं। सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस पास्ट को, यानी पास्ट स्पेसिफिक टाइम को, जिसमें कुछ कीवर्ड लिख देते हैं। लिखेंगे डे, डेट, मंथ, ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक,
yesterday ago in early days and so on। एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। जैसे लिखेंगे मयंक came here last day they did their work yesterday। लिखेंगे सोहम हैज invited him 5 days ago। अब देखिए सिंपल पास्ट में लिखे हैं पास्ट स्पेसिफिक टाइम, यानी पास्ट का जब स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और इस सिंपल पास्ट जो है ना, इसी को बोलते हैं डिस्टेंट पास्ट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंट पास्ट। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स लिखे, जैसे लिखे डे, डेट, मंथ, ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे, अगो, अगो के पहले कुछ भी लगेगा, 2 days ago, 2 months ago, कुछ भी रहे तो एगो, इसलिए यहाँ डैश दिए हैं। इन अर्ली डेज, जो भी है यहाँ डेज लगा देते हैं। एंड सो ऑन, इस प्रकार का जो कुछ भी रहेगा, है ना, यानी पास्ट के स्पेसिफिक, देखिए ये सब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताएगा। और यदि पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताएगा तो आप जान लीजिए कि यहाँ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ लिखे मयंक केम हेयर लास्ट डे, मयंक केम हेयर लास्ट डे, मयंक यहाँ आया लास्ट डे। अच्छा बताइए हम कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस का यूज करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ लास्ट डे को पढ़ेंगे, और लास्ट डे जो है ना, यह कीवर्ड में अभी पढ़ चुके हैं कि यह सिंपल पास्ट को बताएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लास्ट डे है, और लास्ट डे को ही समझ के हम समझेंगे कि यहाँ सिंपल पास्ट है। यहाँ अगर हम सपोज अगर कोई बोलेगा मयंक इज कमिंग हेयर, तो वह कतई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समझ गए कि लास्ट डे है तो हम लोग पास्ट की बात करेंगे, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम है इसलिए सिंपल पास्ट की बात करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। यह सिंपल पास्ट हो गया, यह पूरी तरह से क्या है? सही है। फिर लिखेंगे दे डिड देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम कर लिया यस्टरडे, कब? कल, यानी बीता हुआ कल। इसी से पता चल रहा है कि यह टेंस जो है ना वह किसमें होगा? सिंपल पास्ट में। और देखिए सिंपल पास्ट में है अभी सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट में है। फिर लिखे सोहम हैज इनवाइटेड हिम 5 days ago। तो देखिए ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहिए कैसे गड़बड़ लग रहा है? तो 5 days ago, इससे पता चल रहा है कि यहाँ सिंपल पास्ट होगा। और यहाँ अगर इसको इरेज कर दिया जाए तब ये सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से है। अगर इसको इरेज कीजिएगा तो ये सही है, इसको इरेज कीजिएगा तो ये सही है। सॉरी, अगर इसको ऐसे रहने दीजिएगा तो ये इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको ऐसे रहने देना चाहते हैं तो इसको इरेज करना पड़ेगा। लेकिन करें क्या? तो आप याद रखिए, आप इसको इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको पहले ही दिन बताए हैं कि टाइम इज ग्रेटर देन टेंस, ना कि टेंस इज ग्रेटर देन टाइम। टाइम जो है ना टेंस से बड़ा होता है, यानी टाइम डिसाइड करेगा टेंस को कि टेंस क्या होगा। ये नहीं कि टेंस डिसाइड करेगा टाइम क्या होगा, नहीं,
टाइम डिसाइड करेगा कि टेंस क्या होगा। तो टाइम है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, यानी यह डिसाइड करेगा कि यहाँ सिंपल पास्ट होगा, यानी यहाँ हैज क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत। यहाँ सिर्फ क्या होगा, V2 होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट। तो अब हम अभी तक हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में जिक्र किए, बहुत ज्यादा आसान आसान एग्जांपल दिए हैं। अब हम थोड़ा सा बस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट को रिलेट करेंगे और उसको अभी आज का लेक्चर यही ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले समझा देते हैं, रिलेट कर देते हैं क्या क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्सेस सिंपल पास्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर लगाएंगे सिंस, स्टूडेंट्स भी कहते हैं, यहाँ यूज करेंगे सिंस का। अब फिर यहाँ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। आप इस स्ट्रक्चर को याद ही रखिएगा कि क्या होगा अगर सिंस का यूज, सिंस जो है दो टेंस को यदि रिलेट करेगा तो पहला क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन आप याद रखिएगा कि सिंस जो है ना टाइम को रिप्रेजेंट, टाइम को बताएगा। सिंस क्या बताएगा, टाइम को। ये जो सिंस है ना यह टाइम को बताने का काम करेगा, यानी यह कंजंक्शन का काम कर रहा है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट को किससे जोड़ेंगे, सिंस से। तो आप याद ही रखिएगा यदि दो टेंस को सिंस से जोड़ा गया है और सिंस का अर्थ बिकॉज नहीं है तो समझ जाइएगा कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और सिंस के बाद सिंपल पास्ट को यूज के सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे he has been learning, या फिर स्पीकिंग भी होता है, he has been speaking English since he joined our school। फिर लिखेंगे दूसरा, नाइना has been studying, Naina has been playing since मॉर्निंग भी बोल देंगे, ये भी पास्ट को ही रिलेट करेगा। हम लिखेंगे he has been working here since 2010। Pisa and Nisa have been learning French since 2028। सॉरी कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिए, 2028।
चलिए जैसे लिखे हैं ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस ही ज्वाइंड आवर स्कूल। अब देखिए यहां सिंस का यूज किए हैं, सिंस से दो सेंटेंस को जोड़े हैं, दो टेंस को जोड़े हैं। अब यह देखेंगे कि क्या यह दोनों टेंस सही है या नहीं है। हम लिखे हैं सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते आ रहा, वह इंग्लिश बोलते आ रहा है सिंस। अब देखिए सिंस का अर्थ क्या होगा, सिंस जब से, ही ज्वाइंड आवर स्कूल, जब से वह अपना हमारा स्कूल क्या किया है, ज्वाइन किया। अच्छा बताइए ऐसा नहीं लग रहा है कि जब से वह हमारा स्कूल ज्वाइन किया, यानी ये जब से मतलब एक पार्टिकुलर टाइम रहा हुआ जिसके स्कूल को ज्वाइन करने का, यानी यह सिंस जो है यह किसको बता रहा है, टाइम को, यानी टाइम को रिलेट कर रहा है। तो यानी क्या हुआ कि यहाँ तब यह सिंस क्या है, सिंस का अर्थ है हम बिकॉज तो नहीं आ रहा है, हमको यह देखना है कि सिंस का अर्थ बिकॉज नहीं आना चाहिए। तो सिंस का अगर यह टाइम को बता रहा है और अगर टाइम को बता रहा है तो निश्चित रूप से इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आना चाहिए। देखिए है कि नहीं है, प्रेजेंट ये सब्जेक्ट हुआ, हैव या हैज, अ प्लस बीन, अ प्लस V1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। और उसके बाद देखिए सिंपल पास्ट सब्जेक्ट हुआ, अ प्लस V2 हुआ, तो सिंपल पास्ट हुआ। तो यह बिल्कुल सही है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके बाद सिंपल पास्ट है। फिर देखिए नाइना हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, नाइना सुबह से खेलते आ रही है। देखिएगा कि आप जो पढ़ते हैं वह भी किस प्रकार से रिलेटेड है ना। अब देखिए सिंस, सिंस के बाद जो है ना यह आप याद रखिए कि मॉर्निंग अपने आप में सिंपल पास्ट को बताता है। किसको बताता है, सिंपल पास्ट को, है ना। तो सुबह से खेलते आ रही है, तो देखिए सिंस के पहले क्या लिखा है, कब से, सुबह से, तो देखिए ये टाइम को बताया। अगर यह टाइम को बताया इसके पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब फिर सिंस, अब फिर यह अपने आप में क्या है, सिंपल पास्ट, यह अपने क्या है, पूरी तरह से सही है। He has been working here since 2010, वह 2010 से यहाँ काम कर रहा है। तो आप बताइए 2010 से यहाँ काम कर रहा है यानी क्या हुआ, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब देखिए ये जो सिंस है यह टाइम को बता रहा है, कब से, 2010 से, और यह 2010 अपने आप में क्या है, सिंपल पास्ट है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, यूज हुआ है। इसी प्रकार कृषा एंड निशा हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी आ गया। अब हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, सिंस से, कब से, 2020 से, 2020 से क्या कर रही है वह, फ्रेंच सीख रही है। तो फ्रेंच सीख रही है, तो बताइए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। फिर सिंस और उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। तो अब हम अभी तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट के बारे में हम अभी समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। इसी प्रकार से आप लगातार जुड़े हुए रहें। कल लाइव है, आप लाइव में जुड़ना ना भूलें। उसका टाइमिंग है 10:30, उसमें हम नरेशन को बताएंगे, नरेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसलिए लाइव में कम से कम जरूर जुड़ें।